है, कल बाजार बंद होने के बाद एल&टी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। जी हां, कंस्ट्रक्शन दिग्गज इंडेक्स में बड़ा वेट रखती है ये कंपनी। और कल हमने देखा था कि नतीजों से पहले 15,000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर भी निकल के आया था एल&टी के लिए, और शेयर में हमने अच्छी तेजी देखी, करीब 2% के आसपास की। लेकिन बाजार बंद होने के बाद जो नतीजा है वो किस तरह के हैं, जरा इसको विस्तार से समझ लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी कनिष्का सरकार। कनिष्का, बताइए कैसे नंबर्स रिपोर्ट किए एल&टी ने? बिल्कुल, एल&टी ने जो है Q1 ऑफ FY26 में एक सॉलिड परफॉर्मेंस रजिस्टर किया है। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स के बावजूद जो भी है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बावजूद जो है कंपनी ने एक सॉलिड परफॉर्मेंस रजिस्टर की है पहली तिमाही में। रेवेन्यू अगर हम देखें तो रेवेन्यू आया 63,679 करोड़ रुपीस, जो ईयर ऑन ईयर 15.5% की ग्रोथ को दिखाता है। नेट प्रॉफिट आया है 3,617 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है नेट प्रॉफिट जो है, जो लगभग 30% का जंप दिखाता है अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें। एबिटा की अगर हम बात करें तो एबिटा में 12.5% की ग्रोथ देखने को मिली है इस क्वार्टर में, लेकिन मार्जिन जो है, मार्जिन थोड़ा सॉफ्ट रहा है, 10.2% से गिरकर 9.9% पर आ गया है इस क्वार्टर में। अगर हम इन नंबर्स को 18 स्वदेश के पोल से कंपेयर करें तो लार्जली इनलाइन नंबर्स हमें देखने को मिले हैं, एक्सेप्ट प्रॉफिट जिसने एक्चुअली बीट रजिस्टर किया है। अब बात करते हैं ऑर्डर्स की। ऑर्डर इनफ्लो जो है 94,453 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 33% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। और कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है उसमें 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स का है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स का है। इंफ्रा और एनर्जी सेगमेंट्स का काफी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है ऑर्डर इनफ्लोज में। अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सीएमडी एसएन सुब्रमण्यम का कहना है कि कंपनी अपने 4 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान्स के लिए बिल्कुल ट्रैक पर है और न्यू एज सेक्टर्स जैसे कि ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स और डेटा सेंटर्स जो है, इनमें से काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगी अगले 5 साल के पीरियड में। कॉन कॉल में कुछ हाइलाइट्स जो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट कंपनी ने कहा है कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट से। 4.2 लाख पैसेंजर्स पर डे की राइडरशिप उसकी हो चुकी है। अब रियलिटी सेगमेंट की अगर बात करें तो मुंबई, पुणे एंड बैंगलोर जैसे शहरों में काफी स्केल हो रहा है एल&टी का रियलिटी सेगमेंट भी। 60 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी अभी एल&टी के पास है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि प्राइवेट कैपेक्स जो है इसका रिवाइवल शुरू हो गया है, प्राइवेट कैपेक्स वापस आने लग गया है ग्लोबली भी और डोमेस्टिक फ्रंट पे भी। इसके अलावा गाइडेंस की अगर हम FY26 की गाइडेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी ने कोई रिवीजन नहीं किया है। एल&टी ने गाइडेंस को मेंटेन किया है 15% रेवेन्यू ग्रोथ और 8.5% कोर मार्जिन ग्रोथ पर। और एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री जो मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में बताई है, टीसीएस के ले ऑफ्स पर उनसे कमेंट मांगा गया था, जिस पर उन्होंने कहा है कि अभी एल&टी ऐसे लेवल पर नहीं पहुंची है जहां पे उसके पास सरप्लस हो अपने आईटी सेगमेंट में। वो राइट और कंपीटेंट टैलेंट को मॉनिटर कर रही है, लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टेंटली सिचुएशन को जो है इवेलुएट करती रहेगी। लेकिन अभी कंपनी के पास कोई सरप्लस एम्प्लॉइज नहीं है अपने आईटी सेगमेंट में। तो ओवरऑल एक सॉलिड क्वार्टर हमें देखने को मिला है एल&टी। ठीक है, तो एल&टी के बेहतरीन नतीजे हैं, क्योंकि आप देखिए ऑर्डर बुक की बात करें तो 6 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। आय में 15% और मुनाफे में करीब 30% का जंप है। तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल के आई है एल&टी की तरफ से। लेकिन एल&टी के अलावा बाकी भी कई नतीजे आए हैं।